हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एमएस एक्सेल में हाई स्कूल का मार्कशीट क्रिएट किया जाए। तो इसके लिए क्या स्टेप है, चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं और कौन कौन से फार्मूला लगेंगे उसको भी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने एक डाटाबेस बनाया है, थोड़ा चलिए इसको समझते हैं। जैसे सपोज मैं आज के क्लास में बताने वाला हूँ हाई स्कूल का मार्कशीट क्रिएट करना। तो सपोज मान लीजिए मैं 15 लोगों का मार्कशीट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है, लिखा है स्टूडेंट नेम और जितने स्टूडेंट उनका नाम हमने लिख दिया है। उसके बाद से यहाँ पे स्टूडेंट नेम के बाद से यहाँ पे देखिए बगल में हमने लिखा है हिंदी इंग्लिश से लेके आर्ट तक, मतलब हाई स्कूल में जितने सब्जेक्ट हैं उनका हमने नाम लिख दिया। अब जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में जितना नंबर पाया है मैंने उनका नंबर भी मेंशन कर दिया। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा? बोलिए, ये समझ आ रहा है ना आपको कैसे क्या है? क्लिक हो गया, ये क्लियर है ना? अब चलिए हमको ज्ञात करना है कि राजन या राकेश या रमेश ये जो है ये टोटल कितना नंबर पाए। तो आप बताओ कितने कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले हमको यह ज्ञात करना होगा टोटल मार्क क्या है। तो जो टोटल मार्क है 6 सब्जेक्ट है तो कितना? 600। अब 600 लिख के हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि 600 में राजन कितना नंबर पाए हैं, 600 में राकेश कितना नंबर पाए हैं, 600 में रमेश कितना नंबर पाए। अगर यह ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इस पूरे नंबर को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम टोटल मार्क नहीं पता कर पाएंगे, मतलब ओबीटी मार्क नहीं पता कर पाएंगे। ओबीटी मार्क मतलब ऑब्टेंट मार्क, मतलब कितना इन्होंने पाया है 600 में। अगर यह ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले का नाम है सम। क्या है? सम इक्वल सम और ब्रैकेट को पे इक्वल सम ब्रैकेट को पे। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? नंबर बताना है कि कहां से कहां तक। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, हिंदी से लेके क्या करना है, हिंदी से लेके और 8 तक नंबर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद हमको ब्रैकेट को बंद करना है। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन किया, आल नंबर सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर कर दिया। तो जो टोटल वैल्यू आया है वह आया है 386। अब बस करेंगे क्या, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। क्या कर देंगे जी? ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। मतलब होता क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जितना नंबर इन्होंने पाया है सबको ऐड करके बता दिया। यहाँ पे 386, राकेश का 393, रमेश का 373, किसमें से? 600 में से। तो जब भी वैल्यू को जोड़ना हो, ध्यान देना, जब भी हमको क्या करना हो, वैल्यू को जोड़ना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्या? सम का। ये जोड़ने का पहला तरीका मैं बताया हूं, और भी तरीके हैं इसके जोड़ने के। क्या? डिलीट करते हैं और आ जाते करते हैं इक्वल हिंदी का नंबर प्लस इंग्लिश का नंबर प्लस मैथ का नंबर प्लस
साइंस का नंबर प्लस, सोशल साइंस प्लस, आर्ट इंटर तो भी उतना ही नंबर आएगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप कर, सुना रहा है कैसे निकल रहा है। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन आप बताइए प्लस 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 कब करोगे, इक्वल किया और इक्वल करने वास्ते जब यहाँ पे हिंदी से लेके जो आर तक है इसमें से कहा जाए किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के वैल्यू को जोड़िए, जैसे हिंदी को अब प्लस कर दिया, मैथ को प्लस कर दिया, और साइंस वाले को अब इंटर दबाएंगे तो 3-4 सब्जेक्ट के नंबर आएंगे। जब एक सीरीज में करना हो तो वहां पे सबसे बेटर है सम करेंगे। लेकिन वैल्यू ज्यादा हो, आज चूज चूज के जोड़ना हो, कभी पहले का कभी दूसरे का कभी तीसरे का, तो वहां पे हमेशा प्लस 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 का इस्तेमाल करेंगे। आपकी मर्जी, मैंने दोनों जोड़ने का तरीका बता दिया, जोड़ोगे कैसे। चलिए हमको तो आज तो पूरा नंबर जोड़ना है, तो करेंगे इक्वल, सम, ब्रैकेट ओपन, और हिंदी से लेकर 8 तक चले ब्रैकेट को बंद, इंटर और ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ उसी सब तरह से, ठीक है बाबू। चलिए पहले 2 फार्मूला लिखिए उसके बाद आगे बढ़ते। जैसे जब भी नंबर को जोड़ना हो तो नंबर को जोड़ने का एक और तरीका है, आप सबसे पहले जिस सीरीज को जोड़ना हो उसके लास्ट में आप क्लिक करिए। अगर आप इस वाले को जोड़ना तो इसके लास्ट में क्लिक करिए, अगर इस सीरीज को जोड़ना हो इसके लास्ट में क्लिक करिए, ठीक है। लेकिन इसमें बीच में कोई वैल्यू एक एक करके हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। तो देखो ऑटो सम के लिए शॉर्टकट की होता है, बस सिंपल है, अल्ट इक्वल दबा देंगे सेलेक्ट हो जाएगा, और दबा देंगे इंटर, निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ना हो तो देखो इसका भी नंबर जोड़ना है, बस क्या करना है, अल्ट इक्वल सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर और ड्रैग एंड ड्रॉप जी। तो लिखिए ऑटो सम, अल्ट प्लस इक्वल, सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैं सेलेक्ट कर रहा था ताकि नंबर से सेंटर में, तो सर नंबर सेलेक्ट करने के बाद जब सेंटर में नंबर चेंज हो गया, ऑटोमेटिक तुम लिए होगे, हमारा कहां चेंज हो रहा है सेंटर, ऐसे हम कर रहे थे पूरा तो ऑटोमेटिक कोई नंबर ले लिए होगे रेडी में, लिखे नहीं होगे, हाँ तभी तो चेंज तो होगा ही, हो जाएगा बाबू, ये कर लोगे ना। चलो कहीं पे भी जोड़ना हो और उसमें कोई बीच में गैपिंग नहीं करना, तो बस दबा देंगे क्या, अल्ट इक्वल, नीचे वाला नंबर जोड़ देगा 1022 आया। जब भी किसी नंबर पे कैलकुलेशन करना हो तो यह तीनों तरीका अप्लाई करके आप जोड़ सकते हो। चलिए हम अल्ट इक्वल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से अगला है परसेंटेज। अब हम निकालना चाहते हैं कि कौन कितना परसेंट पाया, तो परसेंटेज निकालने का वो सिंपल रूल है, क्या करेंगे आप, इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद से जो ओबीटी मार्क है उस ओबीटी मार्क को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको
ओबीटी मार्क और लगाएंगे क्या, एस्ट्रिक इक्वल, किसको सेलेक्ट करेंगे, ओबीटी मार्क को लगाएंगे, एस्ट्रिक मतलब बूढ़े का चिन्ह लगाएंगे तो एस्ट्रिक से ही लगेगा और करेंगे क्या, इंटू 100 डिवाइड बाई 600। निकल के आया तो आगे 64%, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के चला है, कौन कितना परसेंट पाया, ठीक है, कौन कितना परसेंट पाया है ऑटोमेटिक यहां से निकल के चला है। अब हम सोच रहे हैं कि एक और तरीका अप्लाई कर ले, तो वो भी सिंपल है, इसको डिलीट करिए और कर दीजिए इक्वल ओबीटी मार्क डिवाइड बाई 6, तो भी वही भी निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही पे इंटरमीडिएट कराता तो क्या करते हम लोग, डिवाइड बाई 5 करते, तभी निकल के आता, नहीं था गलत हो जाता। तो चलिए ये हमने बताया परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसको भी आप लोग नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कि मतलब हर एक स्टूडेंट का मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब मिनिमम नंबर कितना है और मैक्सिमम नंबर कितना है। जैसे मान लो 6 सब्जेक्ट है ना, उसमें ज्ञात करना चाहते हैं कि हाईएस्ट नंबर कितना पाया है, लोएस्ट नंबर कितना पाया है, ठीक है। तो इसके लिए हम बीच में थोड़ा 2 कॉलम इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट इंसर्ट, और लिखते हैं मीन वैल्यू मैक्स, या मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, इक्वल, और इक्वल करने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपको हिंदी से लेके 8 तक में पता करना है कि सबसे कम नंबर कितना पाया है। तो इक्वल करेंगे और लगाएंगे मीन, ब्रैकेट को ओपन, नंबर पूछा जा रहा है तो नंबर हम लोग हिंदी से लेके और 8 तक सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से कर देंगे ब्रैकेट को बंद, कर देंगे इंटर। तो सबसे कम नंबर कितना पाया है, 32 राजन। अब ऐसे सबका निकल जाएगा। तो क्या समझे, जो मीन फार्मूला है कब इसका प्रयोग करोगे, जब भी हमको किसी नंबर में से सबसे कम नंबर ज्ञात करना है। कोई जरूरी नहीं हमेशा मार्कशीट में करेंगे, कोई भी वैल्यू हो, सबसे कम संख्या ज्ञात करना हो, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है। उसके बाद से है मैक्सिमम, मतलब मैक्स वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल मैक्स करेंगे, ब्रैकेट ओपन, नंबर, तो नंबर में हम लोग नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जहां से जहां तक क्या कर, ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर, 96 ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इनका सबसे मैक्सिमम नंबर जो है 96, सबका यहाँ का नंबर निकल के चला, दिख रहा है। अब हमको ज्ञात करना इनमें भी सबसे मिनिमम कितना, इसमें भी सबसे मैक्सिमम कितना, मतलब जितने स्टूडेंट है सबका मिनिमम मैक्सिमम निकाल दिए। अब मिनिमम में भी मिनिमम कितना, जितने स्टूडेंट है सबसे कम और जितने स्टूडेंट है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर नीचे लगाएंगे इक्वल मीन, ब्रैकेट को ओपन और मिनिमम नंबर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद और इंटर, ठीक है। तो कितना आया 25, और यहाँ पे इक्वल क्या कर दिया मैक्स, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद, मैक्सिमम नंबर कितना आया 96, हो गया।
मतलब क्या है कि जितने स्टूडेंट हैं सबसे कम जो नंबर आया है किसी भी सब्जेक्ट में आया है तो कितना आया है 25। सबसे मैक्सिमम इतने लड़के जो बैठे हैं पढ़ाई किए हैं रिजल्ट आया है सबसे जो हाईएस्ट नंबर आया है वह है 96। तो ऐसा नहीं कि केवल मार्कशीट में इसका प्रयोग करोगे, जब भी कोई वैल्यू हो उस वैल्यू में मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना हो तो वहां पे मिन फार्मूला, उस वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना तो मैक्स फार्मूला, जहां पे जोड़ना हो सम फार्मूला, जहां पे परसेंटेज लगाना है तो मैंने रूल बताया ही बताया। हो जाएगा तो यह करके देखिएगा। हाँ।